हेलो दोस्तों, जैसा कि इस चैनल पे फाइनेंस से संबंधित नई-नई अपडेट्स, नई-नई जानकारियाँ मिलते रहता हूँ। दोस्तों आइए आज आज की वीडियो में आपको बतलाते हैं हेल्थ पॉलिसी। यदि आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, तो वह पॉलिसी लेते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान में रखना होगा कि कौन-सी चीज़ें आपकी हेल्थ पॉलिसी में हैं या नहीं हैं। आप प्रीमियम देख के आप यदि हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हेल्थ पॉलिसी में छुपी हों, बाद में आपको दिक्कत हो। कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए आज की वीडियो में आपको विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों ये 5 क्लॉज़ बतलाएँगे कि आपकी हेल्थ पॉलिसी कितनी दमदार है, कितनी असरदार है, कितनी आपको सुविधा दे सकती है। हेल्थ पॉलिसी लेते समय आपको इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। इसमें पहला आता है वेटिंग पीरियड। साधारणतया हेल्थ पॉलिसी में 30 से 90 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। एक्सीडेंट के केस में लागू नहीं होता है। कोई भी हेल्थ पॉलिसी कंपनी हेल्थ पॉलिसी जारी करती है, तो उसमें 30 से 90 दिन का वेटिंग पीरियड रखती है। ये आपको देखना है कि जो आपने पॉलिसी ले रखी है, उसमें कितना वेटिंग पीरियड है। इसमें आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड इनमें साधारणतया 2 से 4 वर्ष का वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। मोतियाबिंद, हर्निया, घुटनों का प्रत्यारोपण इसमें जो है 1 से 2 ईयर का वेटिंग पीरियड यहाँ पे साधारणतया आपको देखने को मिल सकता है। ये आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी लेते समय कि आपकी पॉलिसी में यह कितना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है सब लिमिट। कंपनियाँ सब लिमिट लगाए रखती हैं, जैसे कि यहाँ पे माना आपने मोतियाबिंद का जो है सर्जरी हुई, उसमें कंपनी ने जो है सब लिमिट रखी हुई है 30,000 रुपया। यदि आपका खर्च जो है 50,000 रुपया होता है, तो उसमें से 20,000 रुपया आपको पे करना होगा और कंपनी जो है 30,000 पे करेगी। तो ये भी आपको चेक करना है कि आपकी पॉलिसी में सब लिमिट कितनी है, किन-किन चीज़ों में कितनी सब लिमिट रखी हुई है। जैसे इसमें आ जाता है रूम रेंट, आ जाता है डॉक्टर विजिट, आ जाता है, एम्बुलेंस चार्जेस हैं, किडनी स्टोन या हर्निया, इन सब ऑपरेशनों में कंपनियाँ जो है सब लिमिट लगाए रखती हैं कि इतने तक ही हम पे करेंगे, इससे अधिक यदि वो स्पेंड होता है, खर्च होता है, तो वो आपको जो है पे करना होगा। तीसरा यहाँ पे आ जाता है को-पेमेंट। बहुत सी हेल्थ पॉलिसियाँ जो है 10% 15% का को-पेमेंट की कंडीशन रखी रहती हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपकी पॉलिसी में को-पेमेंट है या नहीं है, यदि है तो कितना है। माना इसमें आप यदि आप हॉस्पिटलाइज़ हुए और हॉस्पिटल का खर्च यदि 1 लाख रुपया आता है और को-पेमेंट यदि 10% है, तो 90,000 जो है कंपनी पे करेगी और 10,000 रुपया जो है यहाँ पे आपको पे करना होगा। चौ चौथी चीज़ जो आ जाती है, वो आ जाती है नेटवर्क हॉस्पिटल कवरेज। आपको पॉलिसी लेते समय चेक करना है कि आपकी हेल्थ पॉलिसी में कौन-कौन से हॉस्पिटल जो है नेटवर्क में आ रहे हैं। यदि नेटवर्क हॉस्पिटल में यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कैशलेस की सुविधा मिल जाती है। बिल सेटलमेंट की दिक्कत नहीं होती है। इमरजेंसी में जो है तुरंत इलाज हो जाता है। यदि आप नेटवर्क हॉस्पिटल से अन्य हॉस्पिटलों में जो है ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वहाँ पे आपको पहले हॉस्पिटल में पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप बिल कंपनी में सबमिट करके उसको जो है पेमेंट को लेनी होगी। तो वहाँ पे ये भी देखना होगा कि कंपनी कितना बिल आपका पास कर रही है, कितना नहीं कर रही है। यदि नॉट नेटवर्क हॉस्पिटल में यदि ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको ये इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। 5वीं चीज़ यहाँ पे आ जाती है एक्सक्लूजन, यानी आपने जो हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, उसमें क्या कवरेज है, क्या नहीं है। कुछ कवरेज ऐसे हैं जो स्थायी हैं, जो कंपनियाँ जो हैं इनको कवरेज देती ही नहीं है, जिसमें जैसे आ जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी है, यदि स्वयं से आप व्यक्ति अपने को चोट पहुँचाता है, एड्स है या युद्ध लड़ाई के समय में यदि इससे जो उत्पन्न होने वाली बीमारी हैं, इन चीज़ों को कंपनियाँ जो हैं स्थायी रूप से एक्सक्लूजन रहता है, इनका जो है इनको कवरेज देती ही नहीं है। दूसरी जो आ जाती है अस्थायी एक्सक्लूजन आ जाता है, यानी इसमें वेटिंग पीरियड वाली बीमारियाँ आ जाती हैं कि कौन-सी बीमारी के लिए कितना वेटिंग पीरियड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, तो इन 5 पॉइंटों को आपने हेल्थ पॉलिसी में देखना है, कि इसमें ये कितनी है, वेटिंग पीरियड कितना है, को-पेमेंट कितना है। ये सब चीज़ें पॉलिसी लेते समय आपको ध्यान में रखना होगा। तो इन सब चीज़ों से ही आप देख सकते हैं कि कौन-सी पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है, कौन-सी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हेल्थ पॉलिसी लेते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है, इन सब पॉइंटों को भी ध्यान में रखना है। प्रीमियम के साथ-साथ इन पॉइंटों को भी ध्यान में देख के देखना है कि तभी पॉलिसी आपको लगेगा कि आपकी पॉलिसी कितनी दमदार है। दोस्तों ये थी हेल्थ पॉलिसी संबंधी एक जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।
धन्यवाद।